video of class 8, which is profit and loss. In this lecture, we will cover some important question based on this exercise. It means we have already covered the profit and loss, the terms used in profit and loss, that was profit and loss, profit percent and loss percent. Even taxes we have already covered, like different type of taxes were there, VAT and sales tax, etc. Many terms were there in this chapter. Whatever we have already covered that one. Now in this lecture, we will do some important question based on those all concepts. So stay tuned with this video. Keep watching this video till the end, and if you are facing any doubts, just do comments and I will definitely reply it. So without taking any moments, let's start. Now I have written here a question. Question क्या है? If the cost price of 10 greeting cards is equal to the selling price of 8 greeting cards, find the gain or loss percent. क्वेश्चन ये है कि 10 ग्रीटिंग कार्ड्स का जो कॉस्ट प्राइस है इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 ग्रीटिंग कार्ड्स, वो 8 ग्रीटिंग कार्ड्स को सेल करने के प्राइस के इक्वल है. तो बताना है इसमें गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, परसेंट बताना है इसका. तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जितना में हमने 10 ग्रीटिंग कार्ड्स खरीदा, ठीक है, उतना ही में हमने 8 ग्रीटिंग कार्ड्स को सेल कर दिया. बात आ रही समझ में? मैंने क्या बोला कि जितने पैसे में मैंने 10 ग्रीटिंग कार्ड्स खरीदा, उतने ही पैसे मैंने 8 ग्रीटिंग कार्ड्स को सेल कर दिया. सपोज एक ग्रीटिंग कार्ड्स हमने 1 रुपए में खरीदा, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 10 ग्रीटिंग कार्ड्स? इट विल बी 10 रुपीज. और जितना में हमने खरीदा उतना में 8 ग्रीटिंग कार्ड्स को सेल किया, तो यानी अब 10 रुपए में हमने कितने कार्ड्स को बेचा? 8 ग्रीटिंग कार्ड्स को बेचा. स्टिल वी हैव प्रॉफिट ऑफ 2 ग्रीटिंग कार्ड्स. तो हमें कितने कार्ड्स की प्रॉफिट हो रही है? 2 ग्रीटिंग कार्ड्स की. किस पे हो रही है? 8 पे हो रही है. यानी 2/8 इंटू 100. 2 4 जा 8, 425 जा 100. इट मींस वी आर गेटिंग 25% ऑफ प्रॉफिट ऑन इट. बात आ रही समझ में? मैंने क्या बोला कि जितने रुपए में हमने 10 ग्रीटिंग कार्ड्स खरीदा, उतना ही रुपए में हमने 8 ग्रीटिंग कार्ड्स को सेल कर दिया. ठीक है. सपोज अगर एक ग्रीटिंग कार्ड्स का कॉस्ट जो है 1 रुपया है, तो 10 ग्रीटिंग कार्ड्स का कॉस्ट कितना होगा? 10 होगा. अब 8 ग्रीटिंग कार्ड्स को उतना ही रुपए में हमने बेच दिया, यानी 10 रुपए में तो हमने 10 ग्रीटिंग कार्ड्स खरीदा, लेकिन 10 रुपए में हमने कितने ग्रीटिंग कार्ड्स को बेच दिया? 8 ग्रीटिंग कार्ड्स को बेच दिया. देन अभी भी हमें 2 ग्रीटिंग कार्ड्स को का प्रॉफिट हो रहा है, और वो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100. नाउ 8 इज वर्किंग एज अ सीपी, देन 2/8 इंटू 100. आपको क्या रिजल्ट देगा? 25%. तो इसको लैंग्वेज के साथ कैसे स्टेटमेंट में हम लिखेंगे, इसको देखते हैं. सॉल्यूशन देखिएगा इसका. हमने एज्यूम कर दिया, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच ग्रीटिंग कार्ड बी ₹X. क्लियर? देयरफॉर हमने कितने ग्रीटिंग कार्ड्स को सेल किया? 8 ग्रीटिंग कार्ड्स को सेल कर दिया 10 रुपीज में. देयरफॉर द इज कॉस्ट प्राइस करते हैं, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच ग्रीटिंग कार्ड. Therefore, the cost price of 8 greeting cards is equal to 8x rupees हो जाएगा. Now, the cost price of 10 greeting cards कितना हो जाएगा? 10x rupees. ठीक है. तो हमने क्या किया कि अगर एक ग्रीटिंग कार्ड हमने कितने रुपए में खरीदा? X रुपए में खरीदा, तो 8 ग्रीटिंग कार्ड्स का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा. ठीक है. और हमने बेचा कितना? 8x कार्ड को बेचा, यानी 8 कार्ड्स को हमने क्या कर दिया? यहाँ पे सेल किया. तो सीपी जो हुआ 8x हुआ, और टोटल सीपी हमारा 10x हुआ. क्लियर? तो हमारा क्या हो जाएगा? इसको क्या लिख सकते? एसपी लिख दीजिए यहाँ पे. Therefore the SP of 8 ग्रीटिंग कार्ड्स कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा, और CP of 10 ग्रीटिंग कार्ड्स कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा. इसका मतलब हमारा जो है कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस से क्या है? ज्यादा है. हियर एसपी इज ग्रेटर देन सीपी. अगर एसपी सीपी से बड़ा है तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है. देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी माइनस एसपी, 10x माइनस 8x. कितने का प्रॉफिट हुआ? 2x रुपीज का प्रॉफिट हुआ. क्लियर? देन व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट? प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा?
profit percent will be 2x by 8x into 100, x gone, 2 4 जा 8, 25, यानी ये हो जाएगा 25% का प्रॉफिट। क्लियर? तो हमने क्या देखा, 10 ग्रीटिंग कार्ड था, जितना में 10 ग्रीटिंग कार्ड हमने खरीदा उतना ही में हमने 8 ग्रीटिंग कार्ड को बेच दिया। तो यानी हमने क्या किया, खरीदा ज्यादा और बेचा कम, अमाउंट सेम रहा, तो उस कंडीशन में हमें क्या मिला, प्रॉफिट मिला। कितने परसेंट का प्रॉफिट आया, 25% का। इज इट क्लियर? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नाउ हियर इज अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, खुशी सोल्ड अ बाइसाइकिल एट 8% गेन। खुशी ने एक बाइसाइकिल को 8% गेन पे बेचा। हैड इट बीन सोल्ड फॉर 375 रुपीज मोर, अगर वो 375 रुपए ज्यादा में बेची होती, द गेन वुड हैव बीन 14%, तो गेन कितना हुआ रहता, 14% का हुआ रहता। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसाइकिल, तो साइकिल का कॉस्ट प्राइस क्या है। तो इसको पहले देखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन्होंने मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं, जिससे आपका प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉपर कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो सके। विदाउट कॉन्सेप्ट यू आर नॉट एबल टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। क्लियर? तो आपको उन सारे वीडियो लेक्चर को, जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड लेक्चर्स हैं, उनको देखना कंपलसरी है। देखने के बाद ही आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। सो लेट्स सी नाउ। क्वेश्चन क्या है कि खुशी सोल्ड अ बाइसाइकिल एट 8% गेन। कोई साइकिल है जिसको खुशी ने 8% प्रॉफिट पे बेचा। क्लियर? तो उसका कॉस्ट प्राइस हमें नहीं मालूम है, जो अननोन वैल्यू होता है हम उसको एज्यूम करते हैं। तो हमने मान लिया लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसाइकिल इज इक्वल टू रुपीज एक्स। एक्स रुपीज कॉस्ट रहा इसका। अब एक बार इस पे 8% पे बेचती है प्रॉफिट पे, अगर उसको 14% प्रॉफिट पे बेची होती तो कितने का, अगर उसको 375 पे ज्यादा में बेचती तो उसको 14% का प्रॉफिट हुआ रहता। तो अभी क्या करते हैं हम, इसका एसपी निकालते हैं। एसपी एट गेन ऑफ 8%, कितना हो जाएगा। अगर आपके पास क्या दिया रहा है, सीपी दिया रहा है, गेन परसेंट दिया रहा है, तो एसपी इज इक्वल टू कितना होता है, 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इंटू सीपी। हम क्या करेंगे, 100 प्लस गेन परसेंट कितना है, 8 का है, बाई 100 इंटू सीपी कितना है, एक्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इट विल बी 108x बाई 100 रुपीज। इतना में उसने क्या किया, बेचा होगा, तब जाकर उसको 14% का प्रॉफिट हुआ है। फिर क्या होता है, अगर वो 375 पे ज्यादा में बेची होती तो 14% का प्रॉफिट होता। अब 14% पे एसपी कितना निकलेगा, अगेन एसपी एट गेन ऑफ 14%। 14% पे कितना होता, ये हो जाएगा 100 प्लस 14 बाई 100 इंटू एसपी। क्लियर? इसको लिख सकते हैं 114x बाई 100। इतना बेची होती। अब देखिए, पहले इतना में उसने बेचा तो उसको 8% का प्रॉफिट हुआ। अब इसको इतना में बेच रही है तो कितने रुपए ज्यादा में, 14% का प्रॉफिट हो रहा है। तो कभी इस पे 14% का फायदा हो रहा है, जब इतना में अगर वो 375 पे और ज्यादा में बेची होती तब इतना का प्रॉफिट होता हो, इतना पे पहुंचती हो। यानी दोनों क्या है, सेलिंग प्राइस है। मैंने क्या बोला कि उसके पास साइकिल का कॉस्ट प्राइस एक्स रुपीज है, तो वह साइकिल को बेचती है तो उस पर 8% का प्रॉफिट होता है। तो कितना में बेची होगी, इतना में बेची। अगर इससे जितना में बेची उसे 375 पे और ज्यादा में बेची होती तो उसको 14% का प्रॉफिट हुआ रहता। यानी 14% का प्रॉफिट इतना हुआ। अगर इसका जो प्रीवियस जो सेलिंग प्राइस है उसमें अगर हम 375 ऐड कर दें तो इतने के इक्वल हो जाएगा। बात आई समझ में? दिस वाज द फर्स्ट सेलिंग प्राइस एंड दिस वाज द सेकंड सेलिंग प्राइस। सेकंड सेलिंग प्राइस कहने का मतलब ये कि अगर इतना में बेचती हो तो 14% का प्रॉफिट होता, और इतना में बेचती तो 8% का प्रॉफिट होता। तो 14% का प्रॉफिट कब होता, जब 8% के प्रॉफिट पे अगर 375 और एक्स्ट्रा बेची रहती तब उसको 14% का प्रॉफिट होता। इसका मतलब सम ऑफ द फर्स्ट सेलिंग प्लस 375 इज इक्वल टू द सम ऑफ सेकंड सेलिंग। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं 108x बाई 100 प्लस कितना 375 इज इक्वल टू
114x/100। एनी डाउट? अब इसको हम क्या करते हैं, x को एक साथ कर लेते हैं, तो इसको लिखते हैं 114x/100, इसको हम उधर शिफ्ट करते हैं तो माइनस हो जाएगा 108x/100 इज इक्वल टू 375। कैन वी राइट इन दिस वे? नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100, ऊपर हो जाएगा 114x माइनस 108x इज इक्वल टू 375। फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 6x/100 इज इक्वल टू 375। अब इसको लिखा जा सकता है x इज इक्वल टू 375 इंटू 100/6। एनी डाउट? 3 से इसको कटाते हैं, 3 2 6, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15, 250 100, ये हो जाएगा 6250। यानी therefore the cost price of the bicycle is ₹6,250 रुपीज। तो यहां हमने देखा 6,250 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी ये कॉस्ट प्राइस आ रहा है किसका, बाईसाइकिल का। तो यहाँ क्या था, खुशी को 8% प्रॉफिट होता है कब, जब एक साइकिल को बेचती है। अगर वो उस साइकिल को 375 पे ज्यादा में बेची होती तो उसको 14% का प्रॉफिट हुआ रहता। तो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा था साइकिल का, तो सेम प्रोसेस मैंने एज्यूम किया इसको x, इसका कॉस्ट प्राइस क्या रहा, x रुपीज रहा। फर्स्ट सेलिंग पे उसको 8% का प्रॉफिट हो रहा है, इट मीन सेलिंग प्राइस ये हो जाएगा। अगर वो 14% प्रॉफिट पे बेचती कब, जब उसको 3,375 पे ज्यादा में बेचना होता, यानी 14% पे उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाता, 114x/100 होता। अगर 114x/100 जब कब इक्वल हो जाएगा, जब प्रीवियस सेलिंग में हम 375 ऐड कर देते हैं। तो हमने वैसा ही किया और हमने सिंप्लीफाई किया तो आपको रिजल्ट यहां तक पहुंचा। इज इट क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो इसमें मैं उन्हीं सारे क्वेश्चन को कवर करूंगा जो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकेगा कि किस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। क्लियर? तो आप सारे क्वेश्चंस को थॉरोली समझने की कोशिश कीजिएगा और इससे बेस्ट जो भी क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे उस सारे क्वेश्चन को आप बनाएंगे। इवन जो भी आपको डाउट्स लगे देन आप कमेंट्स करिए और पूछिए। क्लियर? आई एम हियर टू सॉर्ट आउट योर ऑल प्रॉब्लम्स। सो नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बस क्वेश्चन के आप स्टेप्स को समझ जाएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा और ये कैसे सॉल्व हो पा रहा है इसको आप फुल कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं फिर बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या आपका, अ ग्रोसर परचेज 200 kg ऑफ राइस एट 25 रुपीज पर केजी। एक ग्रोसर है जिसने 200 kg राइस को परचेज किया, कितने रुपए केजी के हिसाब से, 25 रुपीज पर केजी। यानी वो टोटल 200 kg चावल खरीदता है और 1 kg चावल का कॉस्ट रहा 25 रुपीज। बात आ रही समझ में? उसने टोटल 200 kg राइस खरीदा और 1 kg राइस का कॉस्ट रहा 25 kg, यानी 200 kg राइस का कॉस्ट कितना होगा, 25 से 200 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इट मीन 5,000 रुपीज जो था वो 200 kg राइस का कॉस्ट रहा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे ही सोल्ड 80 kg ऑफ इट एट अ गेन ऑफ 10%। अब इसने 200 kg में से 80 kg चावल को 10% प्रॉफिट पे बेचता है, फिर 40 kg चावल को 4% लॉस पे बेचता है। अब बचा हुआ जो चावल है, यानी पहले कितना निकल गया, 80 kg निकल गया इसमें से 200 में से, तो कितना बचा, 120 kg बचा, फिर 40 kg निकल गया तो सिर्फ 80 kg रिमेनिंग। अब चावल कितना बचा है उसके पास, सारा चावल 120 kg बेच दिया है, अब बचा कितना, 80 kg चावल बचा है। यानी 80 kg राइस को वो किस रेट पे बेचे कि ओवरऑल उसके इन्वेस्टमेंट पे कितने का प्रॉफिट हो, 8% का प्रॉफिट हो। तो क्या करेंगे, पहले हम इसका सीपी निकालते हैं, फिर फर्स्ट एसपी देखते हैं कि जब उस पे 10% का प्रॉफिट होता है तो कितना होता है, फिर 4% का लॉस होता है उसका एसपी कितना होता है, फिर हम टोटल पे प्रॉफिट निकालते हैं। तो चेक कीजिए यहां पे सॉल्यूशन क्या होगा। यहां देखेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 kg राइस कितना हो जाएगा, 200 kg राइस है 25 रुपए पर केजी के हिसाब से चल रहा है, यानी 200 में 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 25 टू 50, 5,000 रुपीज होगा, वो क्या होगा आपका कॉस्ट प्राइस होगा। क्लियर?
अब देखते हैं कि 80 केजी चावल वो सेल करता है, तो पहले 80 केजी का सीपी कितना होता है। नाउ सीपी ऑफ 80 केजी ऑफ राइस कितना हो जाएगा, 80 इंटू पर केजी कितना है, 25 रुपीज पर केजी जा रहा है, 25 ये कितना हो जाएगा, 25 8 200, ये हो जाएगा 25 8 200। इसने 2000 रुपए में, अब 80 केजी चावल का दाम कितना हो गया, 2000 रुपये हो गया सेम रेट से। तब 80 केजी चावल को बेचता है कितने पे, 10% प्रॉफिट पे बेचता है। देयरफॉर एसपी ऑफ 80 केजी राइस एट 10% ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये 100 प्लस 10/100 इंटू कितना रहा इसका सीपी 2000। इसको क्या कर सकते हैं हम, 2020 गॉन, इट विल बी 110 इंटू 20, इट गिव्स 2200। इट मीन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 80 kg ऑफ राइस इज 2200 रुपीज। क्लियर। अब हमने क्या देखा यहाँ पे, ये फर्स्ट एसपी रहा 80 kg राइस का। अगेन अब उसने क्या किया, फिर 40 kg राइस को सेल करता है, तब लिखते हैं सीपी ऑफ 40 kg ऑफ राइस। 40 kg राइस का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 40 इंटू 25, इट विल बी 1000 रुपीज। क्लियर, 1000 होता है। देयरफॉर एसपी ऑफ 40 kg राइस एट लॉस ऑफ 4%। 4% लॉस पे 40 kg राइस का कॉस्ट कितना होगा, तो इसको लिखते हैं 100 माइनस 4/100 इंटू सीपी कितना रहा आपका 1000 रहा, 2020 गॉन। इसको क्या लिखते हैं 100 माइनस 4 96, 96 इंटू 10 इट विल बी 960। यानी अब वो 40 kg राइस को 960 रुपीज में सेल करता है। अब क्या लास्ट में बोल रहा है कि बचे हुए राइस को कितना में सेल करे कि ओवरऑल पे उसको 8% का प्रॉफिट हो। अब हम निकालते हैं यहां पे एसपी ऑफ 200 kg राइस एट 8% ऑफ प्रॉफिट। 8% प्रॉफिट पे उसको 80 kg 200 kg राइस पे कितना प्रॉफिट होता है, कितना उसका कॉस्ट निकलता है एसपी। तो एसपी क्या हो जाएगा 100 प्लस 8/100, और इस टोटल 200 kg राइस का कॉस्ट कितना है 5000 रुपीज आया है इंटू 5000। 2020 गॉन कितना हो जाएगा 108 इंटू 50 करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 5400 रुपीज। बात आ रही समझ में। अब उसको अगर 5400 रुपए में टोटल चावल को बेचेगा तो उसको टोटल पे 8% का प्रॉफिट आएगा। लेकिन उसने ऑलरेडी 2000 और 960 रुपीज में दो अलग अलग टाइम में इसने 80 kg और 40 kg राइस को सेल कर दिया है। तब निकालेंगे यहां पे, नाउ रिमेनिंग अमाउंट ऑफ राइस कितना हो जाएगा। पहले तो 200 kg था, उसके बाद उसने पहले 80 kg सेल किया, फिर 40 kg सेल किया, कितना हो जाएगा 200 माइनस 80 140 120 माइनस 40 इट विल बी 80 kg ऑफ राइस। अब उसके पास कितना बचता है 80 किलो राइस बचता है। देयरफॉर एसपी ऑफ 80 kg ऑफ राइस कितना हो जाएगा। अगर टोटल को 5400 रुपए में बेचता तो उसको 8% का प्रॉफिट होता, उसको प्रॉफिट चाहिए भी। तो अगर हम 5400 में से जो बेचा है उसके वैल्यू को माइनस कर देंगे तो जो आपका 80 kg राइस बचेगा उतना में बेचेगा, तब उसको 8% का प्रॉफिट होगा। यानी एसपी ऑफ 80 kg राइस कितना हो जाएगा 5400 माइनस कितना 2200 माइनस 960, ये कितना हो जाएगा आपका 5400 माइनस 3160। क्लियर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 0,422। अब बचे हुए 80 किलो चावल को कितना बेचेगा वो
2240 रुपीज में बेचेगा तब उसको 8% का प्रॉफिट होगा। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस, तो अब 80 के हिसाब से बेचेगा, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ रेस्ट और राइस इज इक्वल टू 2240 बाई 80 गॉन 8 2 16 8 8 64 यानी 28 रुपीज पर केजी के हिसाब से अगर बेचेगा तो ओवरऑल उसको 8% का प्रॉफिट होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको कहीं भी मिले तो आप बिल्कुल थॉरली इसी प्रोसेस से जाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स करके पूछें। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हियर इज अनदर क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? A dealer bought a refrigerator for 11,550 rupees। एक डीलर है जिसने एक रेफ्रिजरेटर को 11,515 रुपए में खरीदा। After allowing a discount of 16% on its mark price, इस पे इसके मार्क प्राइस से 16% के डिस्काउंट देने के बाद से उस व्यक्ति को 20% का प्रॉफिट होता है। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर का मार्क प्राइस क्या होगा? तो हमने आपको बताया था जब डिस्काउंट पढ़ाया था तो कोई भी डिस्काउंट तब होता है जब वो मार्क प्राइस होता है, यानी डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है ना कि कॉस्ट प्राइस पे दिया जाता है। तो पहले हमको मार्क प्राइस पता होना चाहिए तो हम डिस्काउंट निकाल पाएंगे। पहले उसने क्या किया, इतना रुपए में खरीदा और उसको फिर बेचा तो उसको 20% का प्रॉफिट हुआ। लेकिन वो किस पे डिस्काउंट, लेकिन उसने क्या किया, 16% उसके मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया था। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि उसने बेचा कितना में। देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। हमने क्या देखा यहाँ पे, सीपी ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना है, 11515 रुपीज। क्लियर? अब देखते हैं यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट कितना आ रहा है। प्रॉफिट इसको मिल रहा है कितना, 20% का। ठीक है ना? इसने इतना रुपए में खरीदा था, अब इसको बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता है। तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी ऑफ रेफ्रिजरेटर ये हो जाएगा 100 प्लस 20 बाई 100 इंटू 11515। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 120 इंटू 11515 बाई 100, 10101, 2 5 10, 2 6 12, 5 2 10, 5 6 15, 5 6 15। क्लियर? इसको लिख सकते हैं 6 3 18, 6 3 18, 6 2 12, 12 1 13, 13818 इतना क्या हुआ, उसका सेलिंग प्राइस हुआ। ठीक है? कब, जब उसको 20% का प्रॉफिट होता है तब। अब बोलता है कि उसने कब इसको उतना फायदा होता है, जब उसने 16% का डिस्काउंट दिया तब। अब हम डिस्काउंट किस पे मिलेगा, मार्क प्राइस पे मिलेगा। हमने मान लिया लेट द मार्क प्राइस इज इक्वल टू एक्स रुपीज। ठीक है? तब मार्क प्राइस हो गया एक्स रुपीज। अब क्या करते हैं, इस पे डिस्काउंट कितना हो रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है कितने का, एक्स का 16% मिल रहा है, यानी 16% ऑफ एक्स। ठीक है? मार्क प्राइस का 16% डिस्काउंट होता है, कितना हो जाएगा ये, इसको लिख सकते हैं 16x बाई 100। इतने का डिस्काउंट दे रहा है वो। तो सेलिंग प्राइस कितना होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, यानी x माइनस 16x बाई 100। ये कितना हो जाएगा, 100x माइनस 16x, 84x बाई 100। इतना में उसने बेचा। ठीक है? अब हमने निकाला तो एग्जैक्ट कॉस्ट आया और उसके हिसाब से ये कॉस्ट आया। अकॉर्डिंग देयरफॉर ये वाला जो वैल्यू होगा उसके इक्वल हो जाएगा, 84x बाई 100 इज इक्वल टू 13818। यानी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x इज इक्वल टू इसको हम घटाते हैं सबसे पहले 7 से, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये हो जाएगा 7 1 जा 7, 6 8, 7 9 जा 63, 5 1 5 1 7 7 जा 49, 7 2 जा 7 4 जा 28। ठीक है? अब इसको देखते हैं किससे कटेगा, 9 1 10, 10 7 70, 17 4 21, 3 से कट जाएगा, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24।
अब ये 25 से कट जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, 25 पे जा 200, 0 कैरी 20, 25 5 जा 125, 125 20, 145 5 कैरी 14, 25 6 जा 150, 150 of 14, 164. It means this is the mark price of the refrigerator. लिख सकते हैं therefore the mark price of the refrigerator is equal to ₹16,450. क्लियर? तो हमने एक क्वेश्चन डिस्काउंट पे भी देख लिया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी था। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझेंगे, इस पे बेस्ड जो भी एक्सरसाइजेज में क्वेश्चन दिए हैं सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर आपको डाउट्स नजर आ रहा है क्वेश्चन में या कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, वट एवर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, जस्ट डू कमेंट्स, आई विल मेक यू श्योर दैट कि आपको वो चीज समझ में आएगा। क्लियर? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां देखेंगे एक क्वेश्चन है वैट से रिलेटेड, ये टैक्स वाला क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है रोहित परचेज्ड अ पेयर ऑफ शूज फॉर ₹882। रोहित ने एक शूज खरीदा जिसका कॉस्ट था ₹882 इंक्लूसिव ऑफ वैट। इफ द ओरिजिनल कॉस्ट बी ₹840, फाइंड द रेट ऑफ वैट। तो अगर इसमें वैट ऑलरेडी शामिल है और उसका कॉस्ट जो है, शूज का एक्चुअल कॉस्ट जो है ₹840 है, तो बताइए कि वैट का रेट क्या है, यानी कितना परसेंट वैट लगा हुआ है। यानी यहां पे इसने ₹882 में खरीदा और इसका एक्चुअल कॉस्ट ऐसे ₹840 है, तो बताइए कितने परसेंट का वैट लगा है। तो यहां क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, आप देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, लिखेंगे यहां पे रोहित परचेज अ पेयर ऑफ शूज, सीपी ऑफ शूज होगा वो हो जाएगा ₹882। क्लियर? वेयर ओरिजिनल कॉस्ट कितना है ₹840। देयरफॉर एक्स्ट्रा चार्जेस कितना लग रहा है, एक्स्ट्रा चार्जेस जो लग रहा है जितना में उसने खरीदा और जो उसका ओरिजिनल कॉस्ट है उसको माइनस कर दें तो कितना एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहा है वो निकल जाएगा, 882 माइनस 840, यानी उसको कितना चार्जेस एक्स्ट्रा लग रहा है, ₹42 एक्स्ट्रा दे रहा है। यानी जो हमने क्या बताया था वैट में आपको कि जो एक्स्ट्रा चार्जेस होता है उसके कॉस्ट से, मतलब जो उसका ओरिजिनल कॉस्ट होता है उससे जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है वही वैट होता है। यानी प्रोडक्शन के बाद से बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, बहुत सारे चेन सिस्टम होता है जहां पे टैक्सेस लगते जाते हैं। तो जो उसका सपोज उसका एक्चुअल कॉस्ट जो आया था वो ₹840 था, लेकिन उसके बाद से ₹42 एक्स्ट्रा उसमें ऐड हो गया था, वो 42 क्या है, वैट है। देयरफॉर वैट कितना हो जाएगा, वैट इज इक्वल टू हो जाएगा जो एक्स्ट्रा चार्जेस है कितना पर लग रहा है, 840 पे लग रहा है इंटू 100, 42 2 जा 20 हो जाएगा ये, अब ये 25 जा 100, यानी वैट जो होगा वो 5% लगेगा। बात आई समझ में? तो ये रहा टैक्स पे बेस्ड क्वेश्चन। इसमें मैंने हर एक वो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया है जो आपके एक्सरसाइजेज में है। इस पे बेस्ड सारे क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। अगर इवन कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट नजर आता है तो आप डेफिनेटली मैसेज कीजिए, टेक्स्ट कीजिए और हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से क्लियर हो सके। फिर मैं बोल रहा हूं कि जिन्होंने मेरा प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखा है कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पे मेरे सारे लिंक्स अवेलेबल मिलेंगे। आप उस लिंक्स के थ्रू जाकर मेरे प्रीवियस सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस का आसानी से क्लियर हो सके। ठीक है, तो ये रहा हमारा इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। हम लोग नए वीडियो लेक्चर में नए एनर्जी के साथ, नए एक्सरसाइज के साथ, नए चैप्टर लेकर आएंगे जिसमें हम कुछ और नई चीजों को सीखेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय।